अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आज हम मौजूद हैं सुल्तान भाई के पास। आप सब जानते हैं कि जितना भी सोशल मीडिया है वो मरियम की इस दुनिया से चले जाने पर कितना ज़्यादा जो है वो दुख और अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। तो जहाँ इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज़ भी दिए और उनके सामने बहुत सारी बातें मरियम की शेयर की, तो आज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी कुछ ये बताना चाहते हैं, तो हम लोग इनके पास आए हैं। सबसे पहले तो सुल्तान भाई, बहुत अफ़सोस कि मरियम जो है वो इस दुनिया में नहीं रही हैं और आपका जो साथ था वो अब कायम नहीं रहा। तो ये बताइएगा कि ये जो सफ़र है शुरू कब हुआ था? आपको किस दिन से शक पड़ना शुरू हुआ था कि मामला जो है वो कुछ गड़बड़ है इसमें? आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमारा हुआ था निकाह। हुँ। उसके बाद हमने फ़ौरन यूट्यूब का काम शुरू कर दिया था, तो हमारा ना यानी कि आना-जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। निकाह जो हो गया था, तो वालदा मेरी फ़ौत होती हैं अचानक, लेकिन उससे पहले मरियम की ना मंगल वाले दिन तबीयत ख़राब होती है, उसको फ़िट पड़ता है। निकाह के बाद? हाँ जी, निकाह के 2 महीने बाद ना उसको फ़िट पड़ता है। तो एक इंसान को कभी कोई इस तरह का मसला ही नहीं हुआ, एकदम से फ़िट पड़े, तो हमने उसको पैनिक अटैक समझा। हुँ, हुँ। हम सीएमएच गए, हमने सब कुछ चेक करवाया, उन्होंने कहा पैनिक अटैक है। अच्छा जी, ठीक है। जब हम घर आ गए तो फिर ना उस तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, हुँ, हाथ शिवरिंग करना शुरू हो गए, ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो गई, ठीक है, चीज़ें याद नहीं रह रही थी। हुँ, तो हमें सारे फैमिली मेंबर उन्होंने सबने कहा ये ना बीमारी कोई नहीं है, ये ना जादू है। तो हुँ। मैंने और मरियम ने इग्नोर किया। हम लोग ना डॉक्टर के पास गए, हम मेडिसिन लेते रहे, किसने लेकिन कहा था फैमिली में आपको? मतलब क्या पहले से कुछ इस तरह के सिम्पटम्स थे या लगता था? जैसे ही शुरू हुआ था ना, सबसे पहले इन अम्मा अब्बा ने या इसके अम्मा ने इसकी, फिर उसके बाद मेरे बहनोई है, उन्होंने देखा क्योंकि उनका दोस्त इस फेज़ से गुज़रा था, उसका इलाज हुँ। चल रहा था। उन्होंने कहा सेम सारी ये वही कंडीशन है। उस टाइम मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही थी, अचानक ही। मैं यहाँ से यहाँ तक जाता था, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। सर्दियों के अंदर पसीने आ रहे होते थे, टपक रहे होते थे पसीने। दिल हुँ, घबराता था, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाना कि लगता था दिल फट जाएगा। तो हम दोनों की तबीयत इस तरह रहना शुरू हो गई। तो हम लोग सीएमएच हॉस्पिटल गए, फिर उसके बाद हमें वहाँ पे ना कैप्टन शज़ीब साहब मिल गए, हमारे सब्सक्राइबर थे वो। हुँ, हुँ, तो वो उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, उन्होंने हमारे दुनिया जहाँ के सारे टेस्ट करवाए सीएमएच से, हुँ, कोई बीमारी ट्रेस नहीं हुई। फिर इस तरह होता है कि ना एंड ना तो 1-2 महीने बाद 2 महीने बाद वालदा फ़ौत हो जाती हैं अचानक ही। मैं और वालदा बैठे होते हैं, सहरी कर रहे होते हैं, पहला रोज़ा होता है। हुँ, सहरी करके चाय हमारी रखी हुई है, वालदा ने भी ना सहरी खाई है, मैंने भी खाई है। वालदा मेरी तरफ देखती हैं और कहती हैं सुल्तान मुझे कुछ हो रहा है, और अपने हाथ खोलती हैं और पीछे लेट जाती हैं और मौके पे फ़ौत हो जाती हैं। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मुझे फिर बहुत लोगों ने कहा कि तेरे साथ ना मामला दूसरे चल रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन है, हम कहाँ मानते हैं जल्दी। हुँ, फिर उसके थोड़े दिनों बाद मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया था, हद से ज़्यादा। मैं मरीम को कहता था, मरीम मेरे दिलो दिमाग में, मेरी आँखों में ना वो सारा चीज़ ऐसे नक्श हो गई है कि मैं भुलाना भी चाहूँ तो नहीं भूलता। मैं रातों को रोता था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ था। मैं मुकम्मल इसके साथ शिफ्ट हो गया था फिर। हुँ, हुँ। डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ था कि इसको स्ट्रेस नहीं देना, टेंशन नहीं देनी। तो मैं रातों को अकेले में रोता था जब इसने सो जाना। इतना रोता था क्योंकि उनकी याद ही बहुत आती थी, सिर्फ़ वालिदा को ही तो देखा था। हुँ, अब ये होता इस तरह है कि वालिदा के महीने बाद ना मेरा ट्रेन एक्सीडेंट होता है। ओहो! मैं ट्रेन के नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से आपने देखा बाहर मस्जिद? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, इतनी देर मैं ट्रेन के नीचे रहता हूँ बाइक समेत। हुँ, कोई 22-25 लोग मरते हैं उस हादसे के अंदर। मैं तीसरे नंबर पे होता हूँ, अल्लाह पाक मुझे मौज़ाती तौर पे बचा लेता है। हुँ, मैं कैसे बाहर आ गया, अल्लाह वालम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर मुझे सबने कहा कि तेरे साथ मामला ये दूसरे हैं, मरियम की तबीयत उस तरह बीमार चल रही है साथ-साथ। हुँ, हुँ, हमने फिर नहीं माना, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। मरियम की दोबारा तबीयत ख़राब होती है, मरियम की हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और मैं उस टाइम इतना सेंसिटिव हो गया हुआ था क्योंकि वालिदा को मैंने खो दिया था, मेरे पास रही सिर्फ़ ये गई थी। हुँ, हुँ, तो मैं इसको ज़बरदस्ती ना हॉस्पिटल ले जाता हूँ पहले ना। हुँ, हुँ, हॉस्पिटल जाके हम दोबारा सारे टेस्ट करवाते हैं, सब क्लियर आते हैं। फिर मैं वो अपने मुअल्लिज के पास पहुँचते हैं, ज़िक्रिया साहब नाम है उनका, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फ़ी सबिलिल्लाह इलाज करते हैं, हुँ, हुँ, और अहले तौहीद हैं। उनके पास पहुँचते हैं, वो जाते साथ ही ना बताते हैं कि बेटा आपके ऊपर जादू है, जिसकी ज़द में आपकी वालिदा आई हैं और हुँ, आपकी बेगम आपकी ज़द में आई है, और लास्ट टाइम जो आपके ऊपर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो भी हादसा था, अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, आप बच गए।
लेकिन अब शर्त ये है, सबसे पहले मैं आपका इलाज शुरू करूँगा, आप लोगों ने इलाज छोड़ना नहीं है। हुँ। हमने कहा ठीक है, हमने अपना इलाज शुरू करवाया। हमें 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। आपको पता है यंग जनरेशन है, असल में और मरियम ना ईमान के बहुत पक्के थे। हुँ। यानी कि हम लोग इनके आगे जादू को तो हमने कभी अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया कि हमारे मुँह से लगे, हमारे जिस्म में सरायत कर गया, वो बिल्कुल नहीं। हुँ। हमारा ईमान था बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं। मरियम का भी यही कांसेप्ट था? मरियम का तो मेरे से भी ज़्यादा पक्का कॉन्सेप्ट था। हुँ। हम दोनों एक ही माइंडसेट के थे, हमने इलाज छोड़ दिया। इलाज इसलिए छोड़ दिया कि हम ठीक हो गए, अब हमारे पास पढ़ाई आ गई, हम खुद करेंगे। हुँ। हमारे ऊपर ना मंगल के दिन ख़ास अटैक होता था। हम हुँ। लोगों ने इलाज छोड़ा, अब सारे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इलाज कराओ। हम ना उनको टाले जा रहे हैं, इस तरह करके ना। एक दिन मंगल का दिन आता है, मरियम और मेरी दोनों की बहुत शदीद तबीयत ख़राब हो जाती है। उस दिन जो था ना, वो शैतान जो जिन आया था, उसका नाम भी उसने नाम बताया था अपना राशनाथ। अब ना हम अपने मुआलिज को घर वाले फ़ोन करते हैं हमारे, वो कहते हैं इनके ऊपर वाइट चादर डाल दो, मैं ना दम कर रहा हूँ, 11 मिनट बाद हटा देना और फिर मुझे बताना तबीयत कैसी है इनकी। हमने उन्होंने वाइट चादर दे दी, हम लेट गए। 11 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तबीयत ठीक हो गई। हुँ। अब हम ना अगले दिन उनके पास गए, तो मरियम की वालदा ना, हम शर्मिंदा थे, हम क्या कहें, उन्होंने हमें पहले ही कहा था। उन्होंने हमें बोला कि तुम्हारी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए उनसे पंगा लिया, वो मुझे भी अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने क्यों इलाज छोड़ा? मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। हुँ। लेकिन उनको ना हमसे ना एक अलग तरह का प्यार भी हो गया था। बच्चा समझते थे अपना, तो उन्होंने कहा बेटा अब मैं इलाज शुरू कर रहा हूँ। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपने अब इलाज छोड़ा तो आप में से मेरे पास दोनों में से सिर्फ़ एक बंदा आएगा। हुँ। एक बंदा आप फ़ौत हो जाएगा, कन्फर्म बात है अगर आप लोगों ने इलाज छोड़ा। हमने फिर इलाज शुरू करवा लिया। आपने इसको सीरियस नहीं लिया? हमने सीरियस लिया, हमने इलाज शुरू करवाया। हुँ। मरियम ना इतने ज़्यादा रहमदिल थी, इतनी ज़्यादा रहमदिल थी, मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमें ना उन्होंने अब बोला कि आपने एक मुर्गा लेके आना है, हुँ। मुर्गा आपने अपने घर रख लेना है और आपने ना उसके ऊपर ना पानी रोज़ वज़ू करके ना उसके ऊपर पानी की छींट मारनी है दोनों ने। हुँ। ठीक है, हम लोगों ने ना पहले दिन लाए मुर्गा, पानी पानी की छींट मारी, सुबह उठे मुर्गा मरा हुआ। फिर अगले दिन मुर्गा लाए, 2 दिन बाद वो मुर्गा मर गया, फिर तीसरा मुर्गा लाए, वो भी मर गया। चौथा मुर्गा लाए, हमने वो 4-5 दिन सर्वाइव कर गया। 5वें दिन ना उसकी ना तबीयत डामाडोल होना शुरू हो गई। तो मैंने मरियम को कहा, मैं कहा मरियम अगर आज हम इसके ऊपर पानी फेंकेंगे ना, ये मर जाएगा। कहती चल फिर आज टेस्ट करते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा देखिए अल्लाह के हुक्म से ये कल बिल्कुल फिट होगा। हमने उस रात उसके ऊपर पानी नहीं फेंका। सुबह दिन अगले दिन जो है मुर्गा ऐसा फिट भागा फिर रहा है। अब ना उसने कहा, मैंने कहा चल दोबारा से अभी ये अमल को मुकम्मल कर लेते हैं। कहती नहीं अब मैंने और किसी मुर्गे की जान नहीं लेनी, मैं नहीं करूँगी। हुँ। नहीं किया उसने। फिर उन्होंने हमें एक पढ़ाई बताई, सूरह कौसर पढ़नी थी इतने दिन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली तकलीफ़ में थे। हुँ। हुँ। उन्होंने हमें कहा कि आप ये पढ़ाई करोगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकलीफ़ भी आपकी कम होगी, उल्टा उन लोगों को तकलीफ़ होगी, सूरह कौसर पढ़नी है आपने। मैंने अपनी वो इतने दिन पढ़ाई पूरी की, तो उनको एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ। हुँ। उन फैमिली हुँ। मेंबर में से ना एक को नुकसान पहुँचा, मतलब जो करने वाले थे। करने वाले थे। हुँ। अब मैंने इसको बताया, तो इसके अभी 10 दिन हुए थे, इसने आगे पढ़ाई नहीं की, ये ना हो कि उनमें से कोई मर जाए या उनको मतलब कोई अपने नुकसान हो जाए। दुश्मन के ऊपर भी रहम आ रहा था। हाँ जी, उसको इतनी रहमदिल थी वो, इतनी ज़्यादा रहमदिल थी। आपको मतलब पता चल गया था कि कौन है? असल बात ये होता है खामोश कत्ल। हुँ। अगर आपको पता भी है ना किसी का, आपको यहाँ तक कि ये भी पता है ना कि आपका ये भाई है, इसने कराया है, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। हुँ। क्यों, आप क्या सबूत पेश करोगे? उल्टा आप गंदे होगे। ठीक है, हमारे से ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हुँ। हमारा बेड हिल रहा है, हम सो के उठ रहे हैं, इधर निशान पड़े हुए हैं। ठीक है, बैठे-बिठाए खून निकल आ रहा है, जगह-जगह खून के निशान पड़े हुए हैं घर के अंदर, हमारी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, बहुत कुछ हमने मतलब फेस किया है। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का आपके ऊपर अटैक होते थे, इतना कुछ होता था, तो क्यों आप बीच में इलाज क्यों छोड़ देते थे? असल आपको बताया ना कि हम लोग ना इसके अंदर घुसना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने जितने केसेस देखे थे ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हर दूसरे बंदे को ये लगता है उसके ऊपर जादू हुआ हुआ है। ऐसा आप ही है। यकीन करें, हुँ। उनके ऊपर जादू नहीं भी हुआ होता ना, वो साइकी मरीज़ हो जाते हैं। हुँ। हुँ। हम जहाँ इलाज करवाने जाते हैं ना, वहाँ पे मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है
कि वो खुद भी बताते हैं, कहते हैं ये ना मेंटली तौर पे इन्होंने इस चीज़ को इतना अंदर घुसा लिया हुआ है अपने, हुँ, हुँ, हुँ। इनलिए अब ठीक है, ये मेरे पास आते हैं, मैं बस इनको खाली फूँक मार के वापस भेज देता हूँ। हुँ, लेकिन क्या है कि इनको मेंटली तौर पे हो जाता है कि भाई मुझे फूँक लग गई है तो मैं ठीक हो गया हूँ, इस तरह सही है। करके। ठीक। तो हम लोग अपने आप को उसमें डालना नहीं चाहते थे। हम इस चीज़ से बहुत इरिटेट होते थे, मिसाल के तौर पे हम जा रहे हैं, हमारा पाँव ठोकर लग गई, जादू की वजह से हो गया, ऐसा ठीक ही है? है। वो एक चीज़ माइंड में बैठ जाती है। हमारे माइंड में नहीं बैठी थी, बाकी सबके माइंड में बैठ जाती थी। हुँ। हम ये चीज़ से इरिटेट होते थे, हर वक़्त जादू डिस्कस हो रहा है, हर हुँ, वक़्त हुँ, जादू डिस्कस। हुँ। सही, सही। हम कहते थे जिनके ऊपर है उनको कोई टेंशन नहीं है, वो डिस्कस नहीं कर रहे। इस चीज़ से हम इरिटेट हो जाते थे, इसलिए हम ना उससे जल्दी से जल्द बाहर निकलना चाहते थे और सही। हम निकले भी बाहर। हमने पढ़ाइयाँ खुद भी करी, उनका डट के मुकाबला किया हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और असल बात ये थी जिस दिन हमारी रुखसती हुई ना, हम इतना खुश थे, सवात कलाम घूम के आए थे। हुँ, हुँ। वो मंगल का दिन था, हमें याद नहीं था कि वो मंगल का दिन है। हुँ, हुँ। आज सख्त जो है ना, यानी कि हम शदीद हमला होना है। हुँ, हुँ। बिल्कुल वहमो गुमान में नहीं था, खुशी इतने ज़्यादा थे। उस दिन ना हमने अपना एहसार बाँधा था, हुँ, हुँ। ना हमने पढ़ाई की हुई थी। मौत उसकी उस दिन आनी ही आनी थी, लिखी हुई थी। लेकिन बस ये क बताने का मकसद ये है कि गफ़लत होती है इंसान से। हुँ, हुँ। तो वो बहुत शदीद हमला था। मतलब मंगल वाले दिन ही उसकी डेथ हुई है। हाँ जी, तो पूरा उस दिन क्या-क्या मतलब किस तरह से तबीयत ख़राब हुई? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ? तबीयत बीच में आए दिन ख़राब रहती थी, लेकिन मंगल वाले दिन स्पेशल रात के टाइम हमला हुँ, होता था। 10 बजे के बाद, 9 बजे के हुँ, बाद, 12 बजे इस तरह करके। वो रात इस तरह होता है, मैं और मरियम बैठे होते हैं, उठते हैं, साथ कमरे में जाके ना खाना खाते हैं। हुँ, हुँ। खाना खा के वापस आते हैं, बैठते हैं, दोनों की चाय यहीं पर ही रखी हुई होती है। इसी कमरे में? इधर हाँ जी, इधर मैं इधर बैठा हूँ, मरियम इधर बैठी हुई है, यहाँ पे हमारी चाय रखी हुई है। हुँ, हुँ। दोनों भी एक-एक सिप लेते हैं, चाय का वापर रख देते हैं, बातें कर रहे होते हैं अपने ना। तो बच्चों की तरह थी, उसके साथ मैं हेड-टेल खेल रहा था। हुँ, हुँ। उसके साथ घोड़ा-घोड़ा खेल रहा था। मैंने ये ना ऊपर डाल ली अपने, ठीक है? तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तू भी आ जा अंदर, उसको बिठा लिया। मैं कहा तूने कभी घर-घर खेला है? बचपन में कहती नहीं। मैं कहा चल तुझे ना कल मैं चीज़ें ला के दूँगा, किचन सेट वगैरह, इस तरह का हमारा प्यार था। तो अब ये बातें कर रहे थे, इतनी देर में ना दोनों ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम। हुँ, हमें ना ये दीवारें ना गिरती हुई नज़र आ रही होती हैं अपने ऊपर। हुँ, हुँ। अब मरियम ना हमारे साथ पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा था, होता रहता था। हुँ, हुँ। मरियम थोड़ा-सा घबरा जाती है, मैं उसको कहता हूँ मरियम ये हमारी आँखों का धोखा है, तुझे पता है ये सब आँखों का धोखा है और ये कुछ नहीं कर सकते, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उठती है जाके ना उस दीवार पे यूँ-यूँ हाथ मारती है और बहुत ना खिलखिला के हँसती है, कहती तुम लोगों की ये औकात है, देखो हम नहीं डर रहे। फिर वापस आके बैठते हैं, वो उधर ब्लैक निशान है अलमारी के ऊपर, हुँ, वो हुँ। इतना बड़ा चूहा नज़र आ रहा होता है। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा कहती वो बहुत बड़ा चूहा है, मैं कहा उठ। उठती है जाके हाथ लगाती है और खिलखिला के हँसती है कि तुम लोगों की ये औकात है देख लो तुम। वापिस आती है इतनी देर में वालदा भी आ जाती है, उसकी भाई भी आ जाता है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे बैठ जाती है, मुझे कहती है सुल्तान पढ़ाई कर तू। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो मैंने ना इसको अपने कंबल में कर लिया, यूँ करके ना कंबल डाल लिया, उसको हग कर लिया। मैं कहा तू सिर्फ़ हम दोनों को देख, हम दोनों देखेंगे। मुझे कहती है नहीं सुल्तान आज मैंने इनका मुकाबला करना है, मैं देखती हूँ ये किस हद तक जा सकते हैं। इन्होंने हमें इतनी अज़ियत, इतनी तकलीफ़ पहुँचा दी हुई है, उसके अलावा पीछे बचता क्या है? हुँ, आज मैंने इनका मुकाबला करना है, अगर आज मैंने इनका मुकाबला नहीं किया तो तू मर जाएगा। ये हुँ, लोग तुझे मार देंगे, ये लोग तुझे मार देंगे, आज मैंने इनका मुकाबला करना है, मैंने इनको इनके घर तक छोड़ के आना है। हुँ, आज हुँ। बस बहुत हो गया। मैं कहा, "तू मरियम कुछ भी नहीं होता, तू छोड़ दे मुझे, ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा।" तो कंबल हटाया है, तो वो ऊँचा-ऊँचा उसने ना बुलंद आवाज़ में अल्लाहू अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी देर में वालदा आ गए उसके। मुझे कहती पढ़ाई कर। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब कुछ उसको नज़र आ रहा होगा ना? हाँ जी, इसको सब कुछ मुझे भी चीज़ें नज़र आ रही थी। यहाँ पे लेट गई वो, हुँ, हुँ। मैंने लिटा दिया, अपने पाँव बाहर रख लिया। इसको ना ये लाइट से ना चीज़ें आती हुई दिखाई दी, उसने यूँ-यूँ करके इशारा किया। मैंने उसको कहा मरियम तू भी पढ़ाई कर। उसने बुलंद आवाज़ में, गरज वाली आवाज़ में ना लड़खड़ाती ज़ुबान से अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर 3 दफ़ा बोला। फिर उसके बाद बोलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी हैं। 3 दफ़ा ये अल्फ़ाज़ बोलती है। फिर उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ती है। आयतल कुर्सी जैसे ही कंप्लीट होती है वैसे ही वालदा की तरह फ़ौत हो जाती है। मतलब ये जो आखिरी लम्हात थे मरियम के वो इन्होंने अब वाज़िया अंदाज में बताए हैं। मतलब ठीक एक इंसान चलता फिरता बिल्कुल हंसता खेलता किस तरह से इनके हाथों से वो निकली है और
ये बातें सुन के यकीन नहीं आता बज़ाहिर, और बहुत सारे लोग भी हैं शायद वो भी अभी तक यही समझ रहे हैं कि सुल्तान भाई जो हैं वो शायद खुदा न ख़ास्ता कोई झूठ बोल रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बयान कर रहे हैं जो है ही नहीं है। तो मुझे ये बताएँ, अभी तो आपकी जो कंडीशन है हम उसको देख रहे हैं, अंदाज़ा कर ही सकते हैं। अभी जो आपका जो इलाज है, क्या आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं या मरियम की डेथ के बाद आपके ऊपर कोई अटैक हुआ है या अभी भी आप उसकी ज़द में हैं? असल अब मेरे पास ना रहा कुछ नहीं है। जो कुछ था अल्लाह पाक ने वापस ले लिया। जो थोड़ी बहुत की टेंशन होती थी, हुँ, तकलीफ़ होती थी, तकलीफ़ एक तो अलग होती थी, एक उसकी तकलीफ़ देख के तकलीफ़ होती थी। बिल्कुल। क्योंकि मियाँ-बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। आप ये देखें, फ़ौत होने से घंटा पहले जाती है अपनी वालिदा के पास और आँसुओं से रोती है और उनको कहती है कि मैं आपसे दरख़्वास्त कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे से वादा लो कि आप सुल्तान को अपने बच्चों की तरह रखोगी, उसका आप ख़्याल रखोगी और उन्हें बाहू अब्दुर्रहमान की तरह अपना बेटा समझोगी। वादा लेके आई है उनसे, तो उन्होंने कहा, "तू कहीं जा थोड़ी रही है?" मैं कहा, "नहीं, बस मामा मैं आपको बता रही हूँ।" वापस आती है यहाँ पे आके मुझे कहती है, बाहर नहीं मैं जाता था ना, मुझे जाने देती थी। मुझे कहती है, "उठ और बाहर जा।" मैंने कहा, "मैं बाहर क्यों जाऊँ, वजह?" कहती, "नहीं, तू बस उठ और बाहर जा। मर्द है तू, बाहर भी फिर लिया कर, हर वक़्त घर में लेटा रहता है।" मैं कहा, "मैं नहीं जा रहा।" हुँ, मुझे बाद में समझ आई मुझे बाहर क्यों भेज रही थी, क्योंकि मैं उसको कहता था वालिदा का जो है ना मेरे दिलो-दिमाग पे और आँखों में ऐसा नक्श हुआ हुआ है ना कि सोच है तेरी, मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी तकलीफ़ शिद्दत बढ़ती है। तो वो ये चाहती थी कि मैं वो मेरे सामने फ़ौत ना हो, कि वो भी नक्शा मेरे कि पता नहीं ये बर्दाश्त नहीं कर कर सकते हैं। पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर उसने 1 दिन पहले ना नोट्स में लिखा, मेरे लिए लिखती थी। हुँ, हुँ। कहती थी, "जब मैं फ़ौत हो जाऊँगी ना तब तूने पढ़ना है।" मैं कहा, "अच्छा ठीक है।" तो 1 दिन पहले लिखा है, उसके ऊपर लिखती है, फ़ॉर सुल्तान, मेरी कब्र के कतबे के ऊपर ज़ौजे सुल्तान लिखवाना और मेरी कब्र को लावारिस ना छोड़ना, फूल डालते रहना और क़यामत के दिन मुझे ये ना कहना कि मेरी कब्र पे आने की हिम्मत नहीं हुई। यानी वालिदा की बारी मैं कब्र पे नहीं जाता था, बोलता था मेरी हिम्मत नहीं होती। तूने कब्र पे आना है और फूल डालने हैं। और फिर उसके अलावा नोट में एक और लाइन लिखी हुई थी, फूल डालना कब्र पे, कतबा लगवाना और तीसरा मेरे माँ-बाप का ख़्याल रखना, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना। और अगर तुझे मेरी बहुत ज़्यादा याद आए तो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तूने वो कपल वीडियोस देखनी है और अगर तेरा मार खाने का दिल करे तो तूने प्रैंक वीडियोस देख लेनी है, इंशाल्लाह तेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अल्लाहू अकबर! कैसी-कैसी बातें जो हैं वो पहले ही इशारतन इनको बता के गई हैं कि अब जब ये याद करते होंगे तो इनकी जो हालत है वो इनको ही बेहतर पता होगा। ये बताएँ कि अभी जो मरियम की जितनी भी चीज़ें हैं आपने दिखाई भी थी व्लॉग्स में, तो अभी जो उनके घर वाले हैं वो आपके साथ माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो क्या आपने यहीं पे रहने का फ़ैसला किया? उन्होंने कभी मेरे में फ़र्क किया ही नहीं और जितना मैं उनको जानता हूँ ना उन्होंने कभी मुस्तकबिल में करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़िंदगी का साथ जब तक रहेगा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अभी आगे हमारे बहुत प्लान्स हैं, ठीक हुँ, है। अभी जब वालिदा फ़ौत हुई थी ना, मैंने एक एनजीओ बनानी थी उनके लिए ना, हुँ, तो फिर लेकिन मेरी मरियम की ख्वाहिश थी तो हम दोनों आपस में ही मसाइल में घिरे रहे। अब मरियम चली गई हुई है तो आज से अल्लाह के हुक्म से हमने अपने एनजीओ का काम शुरू कर दिया हुआ है। बस इंशाल्लाह ये सारे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी सिस्टर्स हैं दोनों, हुँ। तो वो अपने घरों की हैं, लेकिन मैं अपने घर अकेला रहना नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ इन लोगों के साथ। मरियम जो है वो आपको उसके बाद जितने भी उनको दिन हुए गए हुए ख्वाब में मिली हैं या किसी और फैमिली मेंबर के ख्वाब में आके कुछ कहा या कोई बात की हो? हाँ जी, मैं तो बात करता हूँ ना तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक मेरी बात ना फरिश्तों के ज़रिए पहुँचा दी, तो वो ख्वाब में आ गए, मुझे उस चीज़ का बाकायदा उसने जवाब भी दिया। इसके ख्वाब में आती है, मेरी तबीयत नहीं ठीक होती, तो ख्वाब में आके कहती है कि ना, अब्दुर्रहमान, सुल्तान की ना अगर तूने खिदमत की ना तो समझ तूने मेरी खिदमत की है। हुँ, तूने उसको अकेला नहीं छोड़ना, तूने उसके साथ रहना है। जो वो काम करेगा तूने सिर्फ उसके साथ काम करना है और तूने बाहर कहीं काम नहीं करना। हुँ, सही। और आपको भी मतलब इशारे मिलते रहते हैं, ख्वाब में मिलती रहती हैं? मुझे ना ख्वाब आते नहीं थे, हुँ, मुझे ज़िंदगी में कभी ख्वाब नहीं आए। तो जब मेरी वालिदा फ़ौत हुई ना उसके बाद भी नहीं आए। जब मरियम फ़ौत हुई ना, मैंने अल्लाह पाक से इतनी गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी, मैं कहा या अल्लाह पाक
मुझे मेरी वालदा भी दिखा दे, मुझे मरियम को भी दिखा दिए। अगर सबको नज़र आती वालदा, बहनों को भी, दूर-दूर के रिश्तेदारों को भी, मुझे नहीं आती। हुँ, हुँ। मरियम भी सबको नज़र आ रही है, मुझे नहीं आती। अल्लाह पाक तो अब ये अल्लाह पाक जो है ना, हफ्ते बाद या 2-3 दिनों बाद जो है ना, मुलाकात करवा देता है, और वो मुलाकात छोटी नहीं होती। यानी सारी रात जो है ना, इस तरह रहता है कि हम साथ हैं। उठ के ऐसा लगता है कि अभी वो असल चीज़ थी। क्या बात है! बिल्कुल, इनकी बातें सुन के तो हम भी इससे इत्तेफ़ाक करते हैं क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है और ऐसा होता है। तो इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। मुझे ये बताएँ कि लोग तो बहुत सी बातें बनाते हैं, लोगों का क्या कहना है, जितने मुँह होते हैं उतनी बातें। तो आपको क्या लगता है कि आपकी फ़ैमिली में से कोई बंदा है, ज़ाहिर-सी बात है कोई क्लोज़ ही होता है जो इस तरह की नीच हरकत करता है। क्या आपने उसको डिस्क्लोज़ किया है या कभी करेंगे? असल बात ये है, अल्लाह पाक ने जब तक उनका पर्दा रखा हुआ है ना, वो पर्दे में रहेंगे। हुँ, हुँ। पहले जब वालदा फ़ौत हुई थी ना, उसके बाद मैंने वीडियोज़ के ज़रिए कई दफ़ा पैगाम पहुँचाया उन लोगों को कि यार, अल्लाह की रज़ा के लिए ना तुम लोग पीछे हो जाओ। हुँ। मैंने तुम लोगों को माफ़ किया, तुम्हें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक भी माफ़ करेगा। नहीं पीछे हुए, फिर मैं उन लोगों के लिए दुआ करता था, मैं और मरियम, या अल्लाह पाक इन लोगों को हदायत दे दे। अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है ना, तो इनको निस्तो नाबूद कर दे। हुँ। अब मरियम की बात से मेरे दिल से दुआ निकलती नहीं है, मेरे दिल से दुआ ये निकलती है, या अल्लाह पाक इनको निशाने इबरत बना दे। बिल्कुल, या अल्लाह पाक ये मौत मांगे, इन लोगों को मौत मौत ना ना आए, आए। और ये दुनिया के सामने जो है ना, लोगों को पता लगे यार ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं। लोग इनको जलीलो अल्लाह पाक इनको जलीलो रुसवा करे। बिल्कुल, और ऐसे ही जो है। भी है आपको पता है, कहीं वायरल लेके बाद क्या टाइम होना है कि वो जाके ऐसा सब ही है। करवाए, अपना ही है कोई। ठीक। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आमीन। मरियम के वालिदैन को सब्र दे क्योंकि आप लोगों के ऊपर इस वक़्त जो मुश्किल की घड़ी है, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप ही इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं क्योंकि दूसरे लोग तो यही कहते हैं कि सब्र करें। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, ना मैं किसी को कोई इंटरव्यू दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ज़ख्म कुरेदे जा रहे हैं। तो क्या आप व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखेंगे या उसको कुछ चेंज करेंगे या कुछ और आपका इरादा है? इंशाल्लाह अब तो प्लान बड़े-बड़े ही हैं, बस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा हाथ पकड़े, जो मैंने अपना मिशन अज़म सोचा हुआ है ना, बस अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाब करे। बस यही है कि एनजीओ की बुनियाद रख दी हुई है, आज से काम शुरू कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करना है। बाकी उसके अलावा जो मेरी प्रैंक वीडियोज़ थी, जब थोड़े हालात बेहतर होंगे, घर वालों को उससे बाहर निकालने के लिए सोचा है कि उनके साथ ना कभी-कभी प्रैंक कर दिया करूँगा, क्योंकि मरियम और मेरी प्रैंक जान थी, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अपनी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ भी मैंने लाज़मी बनानी है, और एनजीओ का काम तो लाज़मी करना है, लाज़मी, क्योंकि उसके अलावा अब कुछ है नहीं करने के लिए। हो सकता है अल्लाह पाक ने इसी काम के लिए मुझे चुन लिया हो। इसमें यही मसलियत हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि अब कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं रही ना, जब आप इंसान के पास कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती ना, इंसान सब कुछ खुल के ऐसा ही करता है, है, बिल्कुल। बिना डरे, बिना खौफ के, बस यही चीज़ है।